मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी अब सभी को आशीष दें। चर्च में दो प्रमुख संस्कार हैं। प्रभु यीशु जी ने उनको निश्चित किया है। पहले बपतिस्मा, पानी में डुबाने का एक संस्कार है, और प्रभु भोज में शामिल होने का, प्रभु यीशु मसीह के देह और उनके लहू की यादगार के लिए तो चर्च इस तरह शामिल होते हैं। हमारी हिंदी संगति के एक जो सदस्य, एक भाई ने 2 हफ्ते पहले बपतिस्मा लिया है, इसलिए हम जाने कि कौन बपतिस्मा ले सकते हैं। बाइबल कहती है वे लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। मरकुस 16वीं अध्याय 15 से 16 प्रभु यीशु ने यह कहा था कि और उसने उनसे कहा, यानी प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोष ठहराया जाएगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु के चेले होने के नाते जीवन जीते हैं। इसलिए आज हम बपतिस्मा का अर्थ समझें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या होता है, इसका मतलब बाइबल के अनुसार जान जाएं। प्रभु यीशु पर विश्वास करना क्या है और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके साथ क्या घटते हैं, इसके बारे में हम मनन करें। आज के वचन रोमियो की किताब 6वीं अध्याय 4 से 7 और 10 से 11। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्ताव में न रही। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। In English, Romans chapter 6 verses 4 to 7, 10 to 11. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin. The death he died to sin once for all, but the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. आज के उपदेश का पॉइंट 1, यीशु की मृत्यु और जी उठने की समानता में जुट जाना। प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने की समानता में जुट जाना है। हाँ, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं सच में प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो जाते हैं, यूनिफाइड हो जाते हैं उनके मृत्यु में और उनके पुनरुत्थान में। प्रभु यीशु की मौत उस विश्वास की मौत हो जाती है। प्रभु यीशु को सजा मिलना है तो माना जाता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले को तो ये सजा मिल गया है।
प्रभु यीशु मृतों में से जी उठा है, तो मृतों में से जी उठना भी विश्वासी का हो जाता है। इसलिए विश्वासी सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं। पापों का दंड और पापों की वजह से जो श्राप है वह सदा के लिए गायब हो जाता है। इसलिए कुलूसियों की किताब 2:12 में इस तरह लिखा है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, मतलब हर विश्वासी प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। मतलब प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के मौत में उनके पुनरुत्थान में शामिल हो जाते हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान उस विश्वास का पुनरुत्थान हो जाता है। जैसे प्रभु यीशु पर मृत्यु शासन नहीं कर सकती, वैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले पर भी मृत्यु शासन नहीं कर सकती। मतलब एक दिन जरूर वो विश्वासी पुनरुत्थान पाएगा, मृत्यु में से जी उठाया जाएगा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का जीवन उस विश्वास के अंदर क्रियाशील है। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ क्या होता है? प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होने का जीवन होता है, प्रभु यीशु में जुट जाने का जीवन होता है। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 2, प्रभु यीशु मसीह में हमारे पुराने मनुष्यत्व की मौत। प्रभु यीशु पर जब विश्वास करते हैं क्या हो जाते हैं? मेरे पुराने मनुष्यत्व की मौत हो जाती है, पुराना मैं मर जाता। मनुष्य पाप का दास है, इसलिए मनुष्य के जो पुराने मनुष्यत्व परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन नहीं जी सकता। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जाता है। मतलब मेरा पाप का शरीर व्यर्थ हो जाता है, मर जाता है, और पाप और मेरे साथ जो संबंध है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो पाप का शरीर मर जाता है, क्रूस पर मारा जाता है। इसलिए पाप और मेरे बीच में जो संबंध ख़त्म हो जाता है और मैं पाप से बिल्कुल आज़ाद हो जाता हूँ, पाप से छुटकर धर्मी ठहराया जाता हूँ, तब मैं पवित्र जीवन जी सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की ये योजना है, मनुष्य के पुराने मनुष्यत्व बिल्कुल उनकी मौत हो जाए क्रूस पर और वे धर्मी ठहराए जाएं और पवित्र जीवन जिए। इसलिए इब्रानियों की किताब 12वीं अध्याय 14 में इस तरह लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हों जिसके बिना, यानी पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करना इसलिए मेरी मौत है, मेरे पुराने मनुष्यत्व की मौत, मेरे पाप के शरीर की मौत हो जाती है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना इसलिए पाप से कोई संबंध न रखने वाला जीवन होता है, यानी पवित्र जीवन जीना है। बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन मनुष्य अपनी नैतिक प्रयास से, शक्ति से नहीं जी सकते हैं। तब जी सकते जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु के मौत में शामिल होके, जुट जाके, पाप और मेरे जो संबंध बिल्कुल टूट जाने से, पाप से बिल्कुल छुटकारा पाने से, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने से ये संभावित है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना मृत्यु और जीवन का सवाल बन जाता है। आज के उपदेश का पॉइंट 3, प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीना। प्रभु यीशु पर विश्वास करने का उद्देश्य क्या है, दिशा क्या है? ये है प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीना। क्रिश्चियन का मतलब होता है ख्राइस्ट के अनुयायी, मसीह के अनुयायी को क्रिश्चियन कहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है प्रभु यीशु के समान जीना, प्रभु यीशु की समानता में चलना है। प्रभु यीशु जी मानव जाति के पाप के प्रायश्चित बंध के पाप के प्रति एक बार सदा के लिए मर गया। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पाप के प्रति मर जाता है और पाप से कोई संबंध नहीं रखता है, मृत्यु से कोई संबंध नहीं लगता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो अपने को पाप के प्रति मृतक समझना है। मतलब मेरा पुराना मनुष्यत्व जो पाप से प्यार करता था वो मर गया,
मेरा पाप का शरीर बिल्कुल व्यर्थ हो गया, इसलिए पाप और मेरे बीच में जो संबंध है वो बिल्कुल टूट गया है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए पापों का दंड नहीं है। और प्रभु यीशु हमेशा पिता परमेश्वर के लिए जीने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा पिताजी की इच्छा सबसे उत्तम थी। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु के साथ जीवित किए गए हैं। जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए जीते हैं, वैसे ही अपने को परमेश्वर के लिए सौंपना है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले जीवन, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए आज्ञाकारी बन के जीने वाले जीवन में जीना है। इसलिए रोमियो 6वें अध्याय 12 से 14 में इस तरह लिखा है कि इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यह वचन इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के प्रति जीना क्या होता है। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं अपने स्वयं को, अपने अंगों को परमेश्वर के सामने सौंपने वाले हैं। अपनी आंखों को, विचारों को या हाथ को, पैर को, अपने संपत्ति को, अपने कोई गुण को परमेश्वर के लिए सौंपने वाले जीवन। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो पाप के दास्तान में से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए किसी बात से बिल्कुल दंड नहीं पाते हैं, जयवंत जीवन जी सकते हैं। प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने वाले सभी भाइयों अपने स्वयं को परमेश्वर को सौंप देना। आमीन। प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने वाला जीवन क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत जीवन जीने वाले होते हैं। हमारा जीवन सिर्फ एक बार के लिए है, इसलिए अगर इस जीवन को पछताने के साथ या बिल्कुल निराशा, बिल्कुल हार मान के विनाश के साथ बिल्कुल आग खत्म करेंगे तो बहुत दुख की बात हो सकती है। हमारे जीवन के अंत में कौन वास्तव में विजेता हो सकते हैं? बाइबल कहते हैं वे जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं अंत तक। क्यों? क्योंकि वे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु में जुट गए हैं, यूनाइटेड विद क्राइस्ट। प्रभु यीशु जी पाप और मृत्यु पर और शैतान पर विजय पा ली है, और ये विजय हर विश्वास करने वाले की विजय बन जाती हैं। कौन इस तरह पाप के विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? अभी वचन सुनिएगा, 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 55 से 58 तक। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, सिर्फ वे लोग ही पाप के दास्तान से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं और पाप पर विजय पा चुके हैं। इसलिए ये अंगीकार करते हैं कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। भाइयों बहनों, ये मेरी विनती है कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि आप प्रभु यीशु में जुट जाएं। बी यूनाइटेड विद क्राइस्ट। प्रभु यीशु की मौत में, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में जुट जाएं। बी यूनाइटेड विद क्राइस्ट जीसस इन हिज डेथ एंड इन हिज रेजरेक्शन। प्रभु यीशु के संग मरिए, प्रभु यीशु के संग जी लीजिए। प्रभु यीशु जैसे पाप से कोई संबंध न रखने वाला जीवन जी लीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाला बन जाइएगा, ताकि प्रभु यीशु में आप सचमुच जयवंत जीवन जी सकें। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। आमीन।